नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज कुशवाहा। मैं आज आपको लेके आऊँ क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.6 जो कि विलोपन बिना प्रचालों का विलोपन के ही आपको डिवाइड एक्स निकालना है। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत व अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करना ना भूलें, क्योंकि बेटा जैसा आप लोग मेरे साथ करते हैं बिहेव वैसा ही मुझे लगता है कि अगर अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, आप बच्चों को पढ़ाओ। मैं देखा होगा कि आज कुछ समय वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं। कारण ये है कि आप लोग जब वीडियो देखते नहीं ना शेयर करते हैं तो वीडियो वेव्स कम आते हैं, जिससे मुझे लगता है मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, ना आप मुझे पढ़ना चाहते हैं। इसलिए वीडियो कुछ दिन से नहीं बना रहा, लेकिन वो फिर से लगा कि नहीं, बच्चों कुछ बच्चे हैं जो मुझे पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो जरूर वीडियो शेयर करते हैं और जुड़े रहें मेरे साथ में। जो चीज़ नहीं समझ आती है आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे, अब आप व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर कर सकते हैं भेज करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6386, ठीक है, 6386 67 और 8008। ये मेरा व्हाट्सएप इस पे चलता है, ठीक है। ये कॉलिंग नंबर भी व्हाट्सएप नंबर भी, इस पर आप कॉल करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए तो हम बात करेंगे आज अपने 5.6 पे विलोपन। तो आप 5.6 को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है तो चालू की तो करते कैसे। x बराबर 2at² और y बराबर दे रखा है at की पावर 4। हमको डायरेक्ट x निकालना है, तो इसको नहीं कि हम इसे हटा देंगे x वैल्यू रख के हम y बराबर बना के हल कर दें, नहीं। हमको कैसे करना, तो पार्ट बाय पार्ट वाले करते हैं, फिर देखते हैं। इसको ना t के साथ, देखो t दोनों में से एक ऐसी चीज है t अलग अलग है, यहाँ पे t के सापेक्ष, t के बहुत अच्छे से करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने आप तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करें, देखो जिसके सापेक्ष तो dx का करें dx और पांच पे dt के सापेक्ष, तो t का होगा 1, तो 2a तो है कांस्टेंट, t स्क्वायर मतलब 2 और t का हो गया 2t और दोबारा करो t के तो 1, क्योंकि जिससे सापेक्ष होता है। तो dx/dt जो आपका निकल गया है वो 480 निकला है। इसी प्रकार अगर हम y वाले की बात करें तो dy/dt इसमें भी हो गया होगा आपका 4a/t³ होगा ना। तो अब देखो मुझे dx, तो आपको पता है जो dy/dx है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dt बटे dx/dt लिख सकते हैं ना। तो dt तो कैंसिल से कोई मतलब नहीं, तो वैसे ही उनका dy/dt की वैल्यू करते हैं। तो 480³ बटे 480, 4 कर गया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 30 क्या गई 30। तो आपको ये चीजें समझ आ गई, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ ऐसा ही, उसके बाद आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। तो अब हम लोग तो दूसरा नहीं करेंगे, साइन कॉस का आपको पता ही है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कहो चलो तीसरा ही बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं बता ही देता हूँ, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे लिखा है x बराबर sin t, इसका पहले कर दो तो dx/dt बराबर cos t। फिर उसके बाद ऐसे y बराबर जब दे रखा है cos 2t, इसको करोगे तो dy/dt कॉस्ट का हो गया माइनस sin 2t और 2 का दोबारा तो 2 आ गया dt का हो गया 1, तो dy/dt को हल करो तो माइनस 2 दूनी 2 sin t cos t into 2, ये तो होगा। इसको लिखते हैं dy/dt बराबर माइनस का 4 sin t cos t। तो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें dy/dx की, तो आपने डिवाइडिंग वाला पार्ट ऊपर रखना पड़ता है, माइनस 4 sin t cos t और बटे पे माइनस cos t। तो cos t से cos t खत्म, तो आपका dy/dx आया बेटा तो माइनस sin t आ गया, माइनस 4 sin t। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 4t और y बराबर 4/2। तो इसको देखो 4/2 को लिखते हैं 4t की पावर माइनस, देखो यहाँ से dx/dt, t के सापेक्ष t का 1 बचा आपका 4। अब यहाँ देखो dy/dt, इसको इसका करना है, देखो पहले माइनस 1 तो 4 और एक और बढ़ गया तो माइनस 2, इसको dy/dt को जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं माइनस 4/t²। तो हमको चाहिए dy/dx, तो आप इसका मान माइनस 4/t² बटे
dx वाले में भी 4/a, तो -4 गुणे 1/t² इंटू 4, 4 कट गया तो -1/t², ये आपकी वैल्यू आ गई dy/dx से बिना प्रचालन को विलुप्त किए। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है जिससे आप देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और उसका y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब देखो अवकलन तो करना है, जैसे t होता था सब पे वैसे आप थीटा दे रखा दोनों दिया है ना, जैसे t दिया होता था वैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। भाई थीटा दे रखा तो हम थीटा के हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आइए देखें थीटा के हिसाब से क्वेश्चन। तो dx/d थीटा cos का माइनस sin थीटा, और यहाँ से भी cos का माइनस sin थीटा होगा, sin 2 थीटा तो 2 थीटा इनटू 2। तो dx/d थीटा जो आ गया वो आपको क्या हो गया, माइनस sin थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है तो आप परेशान नहीं, कुछ भी नहीं करिए, आप ऐसे ही माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, dy/d थीटा साइन का cos थीटा, इसका हो गया cos 2 थीटा इंटू 2 लग गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले dy/dx तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे पे ये माइनस साइन थीटा 2 साइन, ये आपकी वैल्यू कटेगा भी, ये आपका आंसर है। चलिए छठा देखते हैं क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपको देख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा का y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। तो थीटा ही लिखा, तो थीटा का मतलब dx/d थीटा, a तो कांस्टेंट सब कोई मतलब नहीं, जैसे x के सापेक्ष x कौन होता है, थीटा थीटा कौन, और साइन हो गया cos। आइए dy/d थीटा, a का तो 1 लेकिन इसका हुआ 0, इसका हो गया माइनस साइन हो गया ना। तो अब हमको चाहिए बेटा यहाँ से dy/dx, क्या चाहिए, तो बोले y वाला तो क्या है a माइनस a साइन थीटा बटे a 1 माइनस cos थीटा, a से a कट गया, dy/dx माइनस साइन थीटा बटे माइनस cos थीटा माइनस, ये दोनों माइनस से करेंगे, dy/dx 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई, तोड़ देते हैं ना बाई थीटा थीटा, तो इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ो तो ऐसे टूटेगा ये, 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस टूटेगा, 1 से 1 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, तो आपका देखो इसमें ये कट गया, तो ऊपर से आपका बच गया cos थीटा बाई 2 माइनस नीचे साइन थीटा बाई 2, तो माइनस का cot थीटा बाई 2 आपकी वैल्यू है। पता तो समझ आ गई होगी, काटना भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। y बराबर x बराबर साइन क्यूब t बटे अंडर रूट cos 2t, और फिर y बराबर cos क्यूब t बटे अंडर रूट cos 2। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको बस थोड़ा पढ़ा
बड़ा टाइप है, थोड़ा हमें टाइम लगेगा लेकिन करना पड़ेगा, अच्छे से करेंगे तो टाइम कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंशमान घनात्म का फॉर्मूला आता है, देखिए यहाँ से dx/dt सूत्र आपने पढ़ा, अंश को हर को ऐसे ही तो cos 2t इंटू अंश का अवकलन, देखिए 3 पहले आएगा, एक घात में कभी तो sin स्क्वायर टी और sin को दोबारा तो cos t, ठीक है, फिर माइनस sin 2t को ऐसे इसे तो रूट x का वाला पार्ट तो रूट x तो 2 cos 2t इंटू cos 2t के दोबारा तो माइनस sin 2t इंटू 2 होगा ना, और बटे पे cos 2t आएगा और होगा तो रूट खत्म। अब देखो इस 2 से ये रूट खत्म हो तो dx/dt बराबर इस वाले से ये हो गया तो आपको हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t, ये बात जान लीजिए 3 sin स्क्वायर t, इससे हुआ तो मेरे cos t भी cos 2t माइनस 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 प्लस आप हो गया sin क्यूब t इंटू sin 2t, और sin 2t को लिख सकते हो बेटा 2 sin t cos t बटे cos 2t। चलिए इतना कर देते, उसके बाद अब ये तो पार्ट आपका ऐसा हो गया, अब आते हैं y वाले पार्ट में, तो dy/dt कैसे करते हैं उसको देखो, अंडर रूट cos 2t को ऐसे ही 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस sin t, फिर माइनस cos क्यूब t इंटू 1/2 cos 2t इंटू माइनस sin 2t इंटू 2 बटे cos 2t। पूरी बात समझ आ गई, कौन सा पाना लगाए हैं इस वाले डिवाइड बाय dt, ये आपका हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब लोग डिवाइड बाय dx करें, देखो अंश हर को ऐसे ही अंश का अवकलन तो पहले 3 आगे घात में कभी फिर उस चीज के अंदर वाले दोबारा फिर माइनस, फिर हर को ऐसे ही अंश को ऐसे ही हर का अवकलन तो दोबारा देखो 2 से 2 dy/dt। अब देखो यार यहाँ से फिर वही 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t sin 2t, या सीधा आप इस sin 2t को तोड़ दें तो 2 आगे लिखते हैं sin t cos t बटे cos t। तो बस आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या करें। आप जब इसके बटे ये करें तो पहले cos 2t निकाल दें, उसके बाद देखिए cos sin स्क्वायर है ना, तो जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, इससे भी जो कॉमन उसे निकाल लेंगे और बाद में काट दो, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, बस मेन चीज कर लेते हैं बेटा। देखो इसमें भी आपको कॉमन देखो, इससे देखो sin का देखो यहाँ से cos स्क्वायर मिल जाएगा, sin t मिलेगा, तो cos स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, sin t मिल जाएगा ना दोनों से। इसी प्रकार यहाँ से sin स्क्वायर cos t, और देखो यहाँ भी sin स्क्वायर cos t दिख रहा है, यहाँ से स्क्वायर तो मिल ही जाएगा ना। आइए अगला करते हैं। अब देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लीजिएगा, 8 में बता देना, 8 में दिख रहा है बता दीजिएगा, x बराबर a cos t प्लस log tan t/2 और y बराबर a sin t, और 9वां तो एकदम सरल है वो आप ही करेंगे। तो देखो यहाँ से dx/dt a cos का माइनस sin t, log का आया तो 1/tan t/2, tan का दोबारा तो sec स्क्वायर t/2 और फिर से 1 बटे, समझ आ गया नहीं आप
cos का माइनस sin t log का 1/x इनटू फिर x को दोबारा tan स्क्वायर फिर उसका t/2 का तो 1/2 तो dx by dt ए अब देखो आंसर माइनस sin t प्लस 1/2 tan t/2 तोड़ोगे तो cos t/2 sin t/2 और ये आएगा तो 1/cos स्क्वायर t/2 इससे इसका स्क्वायर करता dx बटे dt बराबर a माइनस साइन t प्लस 1/sin t। ध्यान दो बेटा यहाँ से 2 sin x cos x होता है sin t तो इसका नाम 2t बन जाएगा। अब देखो यहाँ से जाएगा sin स्क्वायर t प्लस 1/sin t और a बराबर dx बटे dt dx बटे dt बराबर a cos स्क्वायर t बटे sin t। इसको हल करोगे तो a cos t इंटू cot t इतना आया। अब उसके बाद देखो इधर से आप हल करोगे dy बाई dt बराबर a cos t तो आपको चाहिए dy बाई dx। देखो a cos t बटे a cos t इंटू cot t तो ये पूरा कट गया तो dy बाई dx बराबर आपका आ गया tan t। ये आपकी वैल्यू जल्दी से आप इसको नोट कर ले नोट कर चुके। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आपका 10वां है उसे देखिए। चलिए भाई 10वां देख लीजिए। 10वां है x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और फिर y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इससे भी देखो आंसर dx बाई डी थीटा बराबर a कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा प्लस उसमें अपना सेकेंड लगेगा बेटा तो फर्स्ट को ऐसे ही सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन हुआ। ज़्यादा समझ गया अगर देखो तो dy बाई डी थीटा फर्स्ट का इसका अवकलन हो गया माइनस तो फर्स्ट का अवकलन बात बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा कोशिश लगा लीजिए। फर्स्ट को ऐसे ही सेकंड का अवकलन तो माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड को ऐसे dy बाई डी थीटा बराबर a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस cos ई ऐसे खत्म हुई और ई ऐसे खत्म हुई dx बाई डी थीटा बराबर a थीटा cos थीटा और dy बाई डी थीटा बराबर a थीटा साइन थीटा। हमको चाहिए dy बाई dx पहले ये होगा a थीटा साइन थीटा तो इसका होगा a थीटा cos थीटा कि इनसे खत्म इनसे तो साइन बटा cos tan। ठीक है चलिए आइए अगला क्वेश्चन जो प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझिए और फिर इस बाद में हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। x बराबर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y बराबर अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। अब
टी के सापेक्ष करें तो डी एक्स बाई डी टी रूट का 1/2 साइन इनटू जो अंदर तो ए की पावर टी का होता है, ए की पावर टी ही रहता है, इनटू लॉग की ए होता है, ए की पावर एक्स है। यहाँ से ध्यान देना डी बाई डी एक्स होता है ए की पावर एक्स, इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग की ए, ठीक है, ये लॉग की ए। तो इसी फार्मूले का ही यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डी एक्स बाई डी टी बन गया ए साइन इनवर्स टी, और फिर इस साइनस दोबारा को साइनस होता है 1/√1 माइनस एक्स, इसका पूरा भूल दो मैं इतना, और यहाँ से लॉग ई ए बेस पे ई है ए, ठीक है, और अपान ये आपका देखो वाई हो गया 2x, तो एक्स ये ना पूरा x √1 माइनस एक्स, ये आ गया आपका ये x। अब देखो ये इसी प्रकार डी वाई बाई डी टी तो 1/2 अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। फिर से तो भी बताया ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए और 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा आपको पता होगा इसका ये सूत्र ही होता है इसका, ठीक है ना। अब देखो इसको हो गया डी वाई बाई टी, ये तो आपका वाई को 2y और √1 माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर माइनस ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई, ये तो है। अब आते हैं फार्मूले, तो फार्मूले का तो बताते कैसे। तो अब आपको निकालना है यहाँ से डी वाई बाई टी एक्स। चलो यहाँ से हम लोग बात करते हैं वाई वाला। अच्छा देखो बेटा ये चीज़ क्या लिखी है, अगर इसकी बात हो तो ये लिखा है, ये देखो ना रूट के अंदर को वाई कह सकते हैं, इसको वाई स्क्वायर कहेंगे नहीं, तो माइनस वाई स्क्वायर लॉग ई ए अपान 2y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर, ये तो बच्चा हाँ एक्स स्क्वायर, और बटे इधर वाला इसको भी कहेंगे एक्स स्क्वायर लॉग ए अपान 2x √, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे स्क्वायर कट गया, इससे स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, डी वाई बाई डी एक्स तो बचा ऊपर वाई नीचे बचा एक्स, और ये हो गया आपका। चलिए बेटा इसके साथ हम लोग विदा लेंगे आपसे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।